अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। हम फर्दर एक वीडियो के बाद फिर दूसरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो प्रपोज बिल जो कौमी असम्बली में पेश हुआ है टैक्स लॉज में अमेंडमेंट के हवाले से, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। इसमें सेक्शंस में चेंजेस आई हैं तो इनके हवाले से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हमने पहले भी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था, बट फर्दर इसकी डिटेल में जाना ज़रूरी है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर इसमें फर्दर समरीज और SROs के ज़रिए से मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें हुआ ये है कि अभी जो टैक्स डेवलपमेंट है इसमें नॉन फाइलर और फाइलर जो है कैटेगरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, और अभी एलिजिबल का इन्होंने ऐड कर दिया है कि एलिजिबल पर्सन एंड नॉन एलिजिबल पर्सन, दो कैटेगरीज अब ये फॉल कर गई हैं। अब एलिजिबल पर्सन जो है इसको आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक तो वो होगा जिसने टैक्स रिटर्न की होगी, और दूसरा वो होगा जिसकी लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न में वो एलिजिबल सोर्सेज हों। लाइक कोई अगर एसेट ख़रीदना चाहता है, लाइक प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, उसके पास उतने रिसोर्सेज होना ज़रूरी हैं, उसके लास्ट टैक्स रिटर्न में होना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो फिर वो अनएलिजिबल होगा। ये फाइलर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब नॉन फाइलर को तो सीधा सीधा उन्होंने अनएलिजिबल कर दिया है कि वो एलिजिबल है ही नहीं, और दूसरा जो फाइलर है वो भी तब एलिजिबल होगा जब टैक्स रिटर्न लास्ट में जो उसकी है वो सही से फाइल की होगी। अगर उसके रिसोर्सेज में वहाँ पे कोई चेंजेस हों, कोई कमियां हों, या कोई इस तरह के चीज़ें हों, जैसे कि अभी ज़्यादातर लोग टैक्स रिटर्न्स करवाते हैं अनप्रोफेशनल लोगों से, तो वो इसमें नील रिटर्न का एक इशू है। मतलब FBR ने खुद बताया कि 70% जो है वो टैक्स रिटर्न नील की गई है। मतलब टैक्स में लोग तो बहुत ज़्यादा आए हैं, बट उन्होंने अनप्रोफेशनल वे से इसको ट्रीट किया है। तो इसको काउंटर करने के लिए, और ऐसे लोग जो कि फेक ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कि बेसिकली उनके पास पैसा तो ज़्यादा होता है लेकिन वो उसको डिक्लेयर नहीं करते, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए FBR ने ये स्टेप उठाया है कि इन लोगों को काउंटर करने का ये तरीक़ेकार है कि जो लास्ट ईयर में उन्होंने सोर्स अगर बताया है तो उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में उन्होंने ये डिफ़ाइन कर दिया है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल होगा या AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा तो 130%, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए 100% जो है रिसोर्सेज का लास्ट ईयर में डिक्लेयर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है FBR की ये जो चीज़ है इसको मज़ीद वो डिफ़ाइन भी करेंगे। सवाल ये है कि अब एक बंदे ने टैक्स रिटर्न की है अपने क्लोजिंग बैलेंस के हवाले से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें अमेंडमेंट में, तो उसने जो कैश और कैश इक्विवेलेंट, उसके बैंक में जो पैसा है और क्लोजिंग बैलेंस है और जो उसके एसेट्स हैं, अब ये पूरा क्लैरिफाई नहीं किया FBR ने कि या उनके पूरे जो एसेट्स हैं उनको रखा जाएगा सामने, या फिर कैश को रखा जाएगा, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पे आपको मज़ीद इसमें फर्दर डिफ़ाइन कर देता हूँ कि इन एलिजिबल और एलिजिबल जो पर्सन है वो इस समरी में कैसे डिफ़ाइन किया गया है। फेल टू सबमिट टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर इमीडिएटली द टैक्स ईयर ट्रांजैक्शन आर submitting tax return for the tax year immediately the year of transaction but has not shown sufficient resources in wealth statement for individual and bank statement for the company as the such transaction the term sufficient resources। मतलब इसमें resources की बात की जा रही है कि उनको लास्ट ईयर में जो टैक्स रिटर्न है sufficient resources शो करना होंगे। आगे फर्दर फिर बताया गया है फॉर इंडिविजुअल 130% कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट इन द वेल्थ स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट्स की बात हो रही है वेल्थ स्टेटमेंट में जो हम डालते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट एसेट्स जो हैं वो भी उतने होने चाहिए, और जो कैश है वो भी इतना होना चाहिए, तब जाके वो इसको कोई भी नया एसेट्स को ले सकता है, वो इसका एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये बैंक्स के साथ और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये जब चीज़ें सिंक होगी तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो ये आएगा कि ये टाइम टेकिंग ट्रांजैक्शंस भी होंगी, और इसमें FBR को भी चैलेंज है और आम पर्सन को भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इनकी अप्रूवल के साथ जो है ये ट्रांजैक्शन की जाएंगी, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में भी, जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ट्रीट करते हैं या अदर डिपार्टमेंट ट्रीट करते हैं जब भी उनके पास कोई अथॉरिटी आती है,
तो अब लेट्स सी इसमें क्या होता है, बट ये चीज़ आने वाली है। जो लिमिट लगाई गई है ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी के हवाले से, बेसिकली इन्होंने टैक्स तो बढ़ाए थे प्रॉपर्टी के, बट ट्रांजैक्शंस हो रही थी उस हवाले से टैक्स नेट इनकी कलेक्शन जो है नहीं हो रही थी। इस वजह से इनको ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस क्लास का जो मुझे समझ आई है वो समझ ये आई है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की फील्ड के लिए इन्होंने ये क्लास डाली है ताकि लोगों की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो एफबीआर डिफाइन करे, और एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ एफबीआर बैंक भी उसको फिर उस तरीके से ट्रीट करे। तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ फिर लोगों को उस तरीके से इंगेज करके ट्रीट करेंगे ताकि लोग जो है इस एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर पूरे अगर आते हैं तो फिर उनको ये ट्रांजैक्शन अलाउ की जाएगी, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ जो व्हीकल्स है वो हो गई, या इमूवेबल मूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके ऊपर ये बार लगा दिया जाएगा कि अगर इसकी एलिजिबिलिटी है तो फिर ये ख़रीद सकता है, अगर इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर इसको ये नहीं ख़रीद सकता। आगे फिर ये इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जो अनएलिजिबल पर्सन है वो क्या होगा। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट shall mean a declaration of a person filed on a board web portal specify the source of fund making such transaction and sufficient resources shall means 130% of the cash equivalent said। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो कैश की ट्रांजैक्शन है, बट यहाँ पे एक और भी चीज़ आ रही है कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस हैं और उनकी आपस में जो इन्वेस्टमेंट है, उन सब को जो बैलेंस शीट में आपकी चीज़ें हैं उन सब को देख के फिर ये एवेल्यूएट किया जाएगा कि बेसिकली क्या इसका ये सोर्स इतना था या नहीं था। तो ये आज की वीडियो में हमने डिफ़ाइन कर दिया कि बेसिकली एफबीआर जो है वो आपके क्राइटेरिया को देखेगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बैकलॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कि इन फ्यूचर एक आम पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन में मसाइल आएंगे, और फर्दर जो है एफबीआर का जो सिस्टम है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब वो ट्रांजैक्शन को किस तरीके से देखते हैं। अब एलिजिबल का क्राइटेरिया और अनएलिजिबल का क्राइटेरिया यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया है वो लास्ट टैक्स ईयर के हिसाब से किया गया है, और लास्ट टैक्स ईयर के हिसाब से तो इसको नहीं देखा जा सकता। लाइक अगर आज की डेट में इसको देखते हैं, कोई बंदा ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो लास्ट ईयर में उसके पास मे भी पैसे ना हो, आज उसके पास पैसे आ गए हों, फॉरेन रिसोर्सेज हों, किसी ने उसके रिश्तेदार ने भेज दिए हों, किसी ने कोई उसकी चीज़ इस तरीके से उसको मिल गई हो। बट इसमें एक साथ उन्होंने और भी चीज़ ऐड की है। वो उन्होंने कहा है कि जो साथ वो कोई भी जब ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो वो साथ एक स्टेटमेंट भी देंगे जिसमें रिसोर्सेज की वो सारी डिक्लेरेशन वगैरह होंगी और सारी डिटेल्स होंगी कि बेसिकली इन फंड से इन पैसों से मैंने ये ट्रांजैक्शन की है। लाइक प्रॉपर्टी की अगर ख़रीदारी करते हैं तो लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न को भी वो देखेंगे, डेफिनेटली उनके पास डाटा है, वो पिछली सब देख सकते हैं। और फर्दर जो है अगर लेट्स सपोज किसी के पास, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी के पास पैसा आ भी जाता है और वो कहता है कि नहीं मेरे पैसे जो है मुझे इस ईयर में मिले हैं तो लास्ट ईयर में तो ये थे ही नहीं, तो उसके साथ वो सोर्स जो है वो पूरा अटैच करेगा, एक एविडेंस की शक्ल देगा, जैसे कोर्ट में सारी चीज़ें सबमिट की जाती हैं इस तरीके से एफबीआर में बाकायदा वो एविडेंस की शक्ल में सबमिट करवाएगा, और फिर उसके बाद फिर उसको ट्रांजैक्शन अलाउ होगी। टाइम टेकिंग है, डिफ़िकल्ट है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है। अब लेट्स सी इसको किस तरीके से देखा जाएगा, बट एफबीआर के पास ही सारी चीज़ें जा रही हैं। एफबीआर ही अपनी पॉलिसीज़ फिर इसको डे बाई डे चेंज करेगा और उसमें फर्दर क्या क्या अमेंडमेंट्स वो लाता है। एफबीआर को ये सारी चीज़ें अलाउ हो जाएंगी कि वो इसको चेंज भी कर सकता है, इसको एज इट इज़ भी रख सकता है, और फर्दर जो है इसमें क्या क्या चेंजेस लानी है तो इसके हिसाब से फिर जो जो डेवलपमेंट्स आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहें। मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।